जय हिंद दोस्तों। आज की इस स्पेशल वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट होती है वो जो भी एम्प्लॉयज़ होते हैं, कर्मचारी होते हैं, उनको वेतन किस प्रकार से देती है। इस सभी के बारे में मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, तो अंत तक बने रहिए। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो इसमें जो पहला है पॉइंट, भारतीय सरकारी वेतनमान, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की पूरी जानकारी, ठीक है। तो इसी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो इसमें हम थोड़ा इसका जो बेसिक है डेफिनेशन उसको जान लेते हैं। क्या डेफिनेशन है? तो इसमें ये रखा है कि भारत में सरकारी नौकरियों के वेतनमान 7वें वेतन आयोग यानी कि 7th पे कमीशन के अनुसार तय होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें वेतनमान का निर्धारण पे मैट्रिक्स के आधार पर किया जाता है। यह विभिन्न पदों जैसे ग्रुप ए, ग्रुप बी, सी एंड डी के लिए अलग अलग होते हैं। पे मैट्रिक्स के आधार पर इनको बांटा गया है। चलिए आगे चलते हैं और जानकारी इकट्ठा करते हैं। इसमें आगे क्या कहा गया है? आगे कहा गया है इसका बेसिक पे कितना होता है, यानी कि मूल वेतन क्या होता है। तो इसमें मूल वेतन के बारे में अगर चर्चा करें तो इसमें कह रहा है यह किसी भी सरकारी कर्मचारी का मूल वेतन होता है, ठीक है, जिसे हम बेसिक पे कहते हैं। पे लेवल के आधार पर यह निश्चित होता है। पे लेवल के आधार पर क्या होता है, ये निश्चित होता है। और नंबर 2 पे आता है DA यानी कि डियरनेस अलाउंस, जिसे हम महंगाई भत्ता कहते हैं। शॉर्टकट में हम इसे DA बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है आपने सुना होगा TA DA। तो TA ट्रैवल अलाउंस होता है, DA डियरनेस अलाउंस होता है, ठीक है। तो आगे महंगाई की भरपाई के लिए दिया जाता है क्या, DA यानी कि डियरनेस अलाउंस। इसमें क्या होता है, वर्तमान की स्थिति के अनुसार हम देखें तो ये लगभग 42% जो है मिलता है, ठीक है, DA एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय को। ये दो तरह के हम यहाँ पे बात कर चुके हैं वेतन के बारे में। चलिए आगे चलते हैं। आगे इसमें तीसरे टाइप का हमारा अलाउंस है, वो कौन सा है? ये है हमारा हाउस रेंट अलाउंस यानी कि मकान किराया भत्ता। ये कितना होता है, इसके बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको 3 भाग में बांटा गया है, 3 कैटेगरी में डिवाइड करा गया है। वो कैटेगरी हो सकती हैं। यह कर्मचारी के शहर के वर्गीकरण XYZ पर निर्भर करता है, ठीक है। शहर के हिसाब से शहर किस टाइप का है, जैसे मान लो कोई X क्लास का शहर है तो उसके लिए यहाँ पे HRA 27% रहेगा। अगर Y क्लास के लिए है तो यहाँ पे 18% और Z क्लास के लिए 9% रहेगा, ठीक है। वो शहर के ऊपर डिपेंड करता है। कई शहर ऐसे होते हैं वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा महंगाई होती है, ज़्यादा महंगे होते हैं, ठीक है, हाई फाई शहर के लिए, तो वहाँ पे ज़्यादा परसेंट आपको HRA दिया जाता है। तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे कैटेगराइज करा गया है। चलिए 4th पॉइंट जान लेते हैं। 4th पॉइंट में है अदर अलाउंस। अदर अलाउंस में आपके क्या आ जाते हैं, TA यानी कि ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ठीक है। ये आने जाने का खर्चा हो गया, यात्रा भत्ता हो गया। उसके बाद आता है मेडिकल अलाउंस और उसके बाद स्पेशल अलाउंस आ जाता है अदर अलाउंस में। चलिए आगे चलते हैं और क्या क्या जानकारी है इसके बारे में। तो इसमें ग्रुप के आधार पर वेतनमान, ठीक है। तो ग्रुप डी में जो वेतन होता है वो 3 लेवल में होता है। ग्रुप डी पे लेवल 1 से 3, ठीक है। तो पे लेवल 1 में क्या होता है, पे लेवल 1 में जो सैलरी होता है वो 18,000 से 56,900 रुपये दिया जाता है ग्रुप डी में जो भी होते हैं। और उसमें पे लेवल 2 की बात करें तो पे लेवल 2 में क्या होता है, 19,900 से 63,200 रुपये पे लेवल 2 में दिया जाता है। पे लेवल 3 की बात करें तो पे लेवल 3 में क्या होता है, इसमें 21,700 से 69,100 रुपये दिया जाता है पे लेवल 3 में। इसमें कौन कौन से जो पद हैं, पोस्टें आ जाते हैं, इसमें आ जाते हैं आपके चपरासी, माली, ड्राइवर आदि। ये ग्रुप डी में आ जाते हैं, ठीक है। अब ग्रुप सी की बात करते हैं तो ग्रुप सी में पे लेवल 4 से 5 के अंतर्गत जो है सैलरी दिया जाता है, वेतन दिया जाता है, ठीक है। तो ये पे लेवल 4th आ जाता है। तो इसमें जो सैलरी होता है वो 25,500 से 81,100 रुपये इसमें इसका पे लेवल हो जाता है, ठीक है, ग्रुप सी में। चलिए आगे चलते हैं और जान लेते हैं। और इसमें क्या है, अगर पे लेवल 4 की बात करें तो ये आपको हमने बता दिया है। अब इसमें पे लेवल 5 पे आते हैं। तो पे लेवल 5 में क्या होता है, सैलरी 29,200 से 92,300 रुपये ये पे लेवल 5 में आ जाएगा। इसमें अगर पोस्ट की बात करें तो पोस्ट कौन कौन से रहेंगे, पोस्ट रहेंगे आपके क्लर्क, जूनियर असिस्टेंट, डेटा एंट्री ऑपरेटर, ठीक है। ये जो है यहाँ पे पद रहेंगे। आगे चलते हैं। आगे क्या है, ग्रुप बी, ठीक है। ग्रुप बी में आते हैं तो ग्रुप बी में क्या है, पे लेवल रहेगा 6 से 9,
पे लेवल 6 से 9, क्योंकि 5 तक हो चुका है। अब 6 से 9 तक दे लेते हैं, इसको थोड़ा आगे बढ़ा देंगे। सॉरी, यहाँ पे पे लेवल 6 में देखते हैं, यहाँ पे 35,400 से 1,12,400 रुपये पे लेवल 6 में आ जाते हैं ग्रुप बी में। ठीक है, पे लेवल 7 की बात करें तो इसमें कितना वेतन आ जाता है, 44,900 से 1,42,400 रुपये। अगला देखते हैं पे लेवल 8, इसमें 47,600 से 1,51,100 रुपये होता है। ये जो शुरुआत में हम बता रहे हैं, ये जो है बेसिक पे होता है, यहाँ से शुरुआत होती है और ये यहाँ तक जाता है। इसका मतलब ये है। पे लेवल 9 की बात करें तो पे लेवल 9 में 53,100 से 1,67,800। ठीक है, अब इसमें पोस्ट की बात करें, कौन कौन से पोस्ट वाले जो एम्प्लॉय होते हैं उनको ये जो वेतन है वो दिया जाता है। तो इसमें पोस्ट आती है सेक्शन ऑफिसर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। इनको जो है ग्रुप बी के अंतर्गत पे लेवल 6 से 9 के अकॉर्डिंग जो है इनको ये वेतन दिया जाता है। ठीक है, अब ग्रुप ए की बात करें तो ग्रुप ए में कौन कौन से आते हैं। ग्रुप ए में पे लेवल 10 से 18 तक के एम्प्लॉय आते हैं। ठीक है, तो पे लेवल 10 से 18 में क्या है, पे लेवल 10 की बात करें तो इसमें क्या जाता है, 56,100 से 1,77,500 रुपये पे लेवल 10 में दिया जाता है। पे लेवल 11 की बात करें तो इसमें कितना आता है, 67,700 से 2,08,700 रुपये। ठीक है, पे लेवल 3 की बात करें तो इसमें 78,800 से 2,09,200 रुपये दिया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। आगे इसमें थोड़ा और रह गया है। पे लेवल 13 में देखें तो पे लेवल 13 में 1,30,100 रुपये से लेके 2,15,900 रुपये तक वेतन दिया जाता है। पे लेवल 14 की बात करें तो इसमें 1,44,200 से लेकर 2,18,200 रुपये वेतन दिया जाता है। अगर पे लेवल 15 से 18 की बात करें तो इसमें कितना दिया जाता है, 1,82,200 से लेकर 2,50,000 यानी कि 2.5 लाख रुपये। ठीक है, और ये किस लेवल के जो लोग होते हैं, एम्प्लॉय होते हैं, उनको दिया जाता है। ये IAS PCS जैसे वरिष्ठ अधिकारी होते हैं उनको दिया जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या है सॉरी, इसे कैसे समझे पे लेवल और पे मैट्रिक्स। ठीक है, तो इसमें पे लेवल और पे मैट्रिक्स के बारे में बताया गया है। पे लेवल 1 से 18 तक के स्तर हैं, 1 से 18 तक के स्तर हैं, ये पे लेवल के अंतर्गत आ गए, जिनके बारे में हमने जाना। ठीक है, पे लेवल 1, पे लेवल 2, पे लेवल 3, ऐसे करके पे लेवल 18 तक। यह पद और अनुभव के अनुसार तय होता है पे लेवल, ये कौन सा पद है और इनको अनुभव कितना है। और पे मैट्रिक्स की बात करें तो इसमें क्या होता है, यह एक टेबल है जो वेतनमान को दर्शाती है। ये एक टेबल है जो कि वेतनमान को दर्शाती है कि पे लेवल 1 के अंतर्गत वेतनमान कितना होना चाहिए, पे लेवल 2 के अंतर्गत कितना वेतन होना चाहिए, पे लेवल 18 के अंतर्गत कितना वेतन होना चाहिए। ये जो दर्शाता है वो पे मैट्रिक दर्शाता है। आगे क्या कह रहा है, इसमें प्रत्येक पे लेवल के लिए प्रारंभिक और अधिकतम वेतन दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे और क्या जानकारी है सॉरी, इसमें आगे कह रहा है राज्य सरकार वर्सेस केंद्र सरकार वेतन। ठीक है, बनाम का इंग्लिश में कहते हैं वर्सेस। ठीक है, तो केंद्र सरकार की बात करें तो उसका वेतन क्या है, तो केंद्र सरकार का वेतनमान 7वें वेतन आयोग के आधार पर लागू होता है। ठीक है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट का जो वेतन होता है वो 7वें वेतन आयोग के आधार पर लागू होता है। महंगाई भत्ता और अन्य भत्ते अधिक होते हैं। इसमें जो DA होता है और भी जो अन्य अलाउंस होते हैं वो अधिक होते हैं, किसमें, सेंट्रल गवर्नमेंट में, केंद्र सरकार में। अब आते हैं राज्य सरकार यानी कि स्टेट गवर्नमेंट में। स्टेट गवर्नमेंट क्या कहती है, स्टेट गवर्नमेंट कहती है कुछ राज्य 7वें वेतन आयोग के आधार पर भुगतान करते हैं। ठीक है, कुछ स्टेट हैं, जबकि 6ठे वेतन आयोग के अनुसार कर सकते हैं। जबकि कुछ जो होते हैं वो 6ठे आयोग के अनुसार जो है वेतन का भुगतान करते हैं। कुछ राज्य 7वें वेतन के अनुसार और कुछ जो है 6ठे वेतन के अकॉर्डिंग करते हैं। भत्ते राज्य की आर्थिक स्थिति पर निर्भर करते हैं। जो अलाउंस दिए जाएंगे वो हमारे जो स्टेट है उसकी स्थिति कैसी है, कंडीशन कैसी है, उसको अकॉर्डिंग जो है दिए जाएंगे। चलिए इसमें एक उदाहरण दे रखा है, उसको लेकर हम समझाने का प्रयास करते हैं। इसमें अगर ग्रुप डी की बात करें तो ग्रुप डी में जो पे लेवल 1 होता है, ठीक है, बेसिक पे, वो 18,000 से 56,900 तक जाता है। तो इसमें जो बेसिक पे है वो आपका कितना है, 18,000। बाद बाकी DA की बात करें तो ये आपका सैलरी है
उसी के अकॉर्डिंग 42%, यानी कि 7,560 रुपये इसका DA हो गया। ठीक है, डी अलाउंस अलाउंस। ठीक है, ये किसके अकॉर्डिंग है? ये जो है आपका सेंट्रल लेवल का जॉब है, इसलिए इसमें जो DA है वो 42% है, जो बेसिक सैलरी है उसके हिसाब से। चलिए आगे चलते हैं। और इसमें क्या है, DA के बारे में बात करी हमने, कितना हो गया हमारा 7,560, और HRA हाउस रेंट अलाउंस, ठीक है, तो वो कितना होता है 3,240 रुपये। टी की बात करें ट्रैवल अलाउंस, ये हो गया आपका 1,800। इस प्रकार से कुल उसका जो वेतन हो जाता है, सैलरी हो जाता है, वो 30,600 रुपये हो जाता है ग्रुप डी के लिए। ये मैंने एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता दिया, तो आप समझ गए होंगे कि ये सेंट्रल लेवल का जॉब है, उसमें वेतन जो दिया जाता है वो उसका हिसाब क्या है, वो किस प्रकार से दिया जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं आगे। और इसमें क्या क्या जानकारी है, अब इसमें वृद्धि की बात करते हैं कि जो वेतन होता है सरकारी वेतन, उसमें वृद्धि किस प्रकार से करी जाती है, उनकी क्या क्या फैक्टर है। तो इसमें पहला है प्रमोशन। अगर प्रमोशन होगा तुम्हारा तो उसी के अकॉर्डिंग तुम्हें सैलरी जो है बढ़ाकर दी जाएगी, पदोन्नति के साथ पे लेवल बढ़ता है। और दूसरा क्या है, वार्षिक वेतन वृद्धि। ठीक है, हर साल जो है इसमें बेसिक पे में 3% की वृद्धि होती है, ये होता है वार्षिक वेतन की वृद्धि। और भत्तों में संशोधन, DA और HRA समय समय पर बढ़ते हैं। DA मतलब डे अलाउंस और HRA हाउस रेंट अलाउंस, तो ये समय समय पर बढ़ते हैं कि महंगाई जैसे बढ़ रही है तो उस हिसाब से बढ़ जाएगा, और वही HRA में होता है। चलिए आगे चलते हैं। आगे और क्या इसमें, आगे कुछ नहीं है, बस इतना ही है। उम्मीद करता हूँ जो मैंने समझाने का प्रयास किया है सैलरी एंड पे लेवल के बारे में, वो आप बहुत अच्छे से और आसानी से समझ गए होंगे। चलिए मिलते हैं किसी ऐसे ही शानदार जानदार टॉपिक के साथ। दोस्तों मैं ऐसे टॉपिक तभी लाता हूँ जो मुझे पता है कि इसके बारे में शायद किसी को पता होगा, किसी को नहीं भी पता होगा, लेकिन ये ऐसे टॉपिक हैं जो कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं, इसके बारे में हमें जानकारी होना अति आवश्यक है। ठीक है, इसीलिए मैं ऐसे ऐसे टॉपिक लाता हूँ। इसलिए आप मुझे अपना प्यार दे सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अपना जो भी विचार है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, अपना कीमती